हे एंड हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली क्रिकेट, जहां पर क्रिकेट के दीवानों के लिए मिलती है क्रिकेट की अमेजिंग कंटेंट्स। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट मैचेस ऑफ आईपीएल 2026। हम इस ये पार्ट 2 है जिसमें ऑलरेडी हम नीचे की 6 टॉप 10 को रैंक कर रहे हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी 6 मैचेस को रैंक कर चुके हैं और आज बारी है टॉप 4 को रैंक करने की। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। और हाँ, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ये रैंकिंग मेरी ओपिनियन में बनाई गई रैंकिंग है। आपकी रैंकिंग बिल्कुल फर्क हो सकती है इस रैंकिंग से, तो प्लीज आप अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब वीडियो को शुरू करते हैं विथ नंबर 4। नंबर 4 में आती है जीटी वर्सेस डीसी। यस, आईपीएल का ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है इस टूर्नामेंट का। क्या कुछ नहीं था इस मैच में। इस मैच में सुमन गिल एंड जॉस बटलर की 50 थी, 200 प्लस का चेज था, लास्ट ओवर थ्रिल था और लास्ट बॉल में ब्लंडर्स भी थे। डेविड मिलर का वो सिंगल डिनाई करना कुलदीप यादव को, या फिर कि वो डेविड मिलर की वो फाइटिंग स्पिरिट। ये मैच दिल्ली को पूरे सीजन हॉन्ट किया होगा, क्योंकि इस मैच को अगर वो जीत जाते, डेविड मिलर वो सिंगल डिनाई ना करते, तो शायद से आज डीसी क्वालिफाई कर सकती थी प्लेऑफ्स के लिए। मैं शायद कह रहा हूँ, 100% नहीं, लेकिन क्या मैच था ये। इस मैच में की शुरुआत होती है सुमन गिल एंड जॉस बटलर के मास्टर क्लास के कारण। जॉस बटलर ने शानदार 50 लगाई इस मैच में और सुमन गिल ने 170 रनों की शानदार पारी खेली एंड फिनिशिंग करने का काम किया वॉशिंगटन सुंदर ने। उसने भी एक शानदार 50 लगाई एंड जीटी के टोटल को 210 पहुंचा दिया। 211 का टोटल चेज करने उतरी डीसी की शुरुआत काफी बेहतरीन हुई। प्रथम निशंका एंड केएल राहुल ने काफी अच्छी शुरुआत दी, जहां पर उन दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई और उस पार्टनरशिप में प्रथम निशंका ने 41 रन और केएल राहुल ने शानदार 92 रनों की नॉक खेली। लेकिन जैसे ये दोनों आउट हो गए, दिल्ली की पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई, लेकिन डेविड मिलर वहां पर खड़े रहे और उन्होंने खेली एक बेहतरीन नॉक बाय फेसिंग जस्ट 20 बॉल्स एंड मेकिंग अ वेरी अमेजिंग 41 रन्स। इस चीज के कारण आखिरी ओवर में डीसी को बनाने थे सिर्फ और सिर्फ 12 रन्स। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे और सेट डेविड मिलर खड़े थे और प्रसिद्ध कृष्णा की वो चौथी गेंद जिस पे डेविड मिलर ने 100 मीटर प्लस का छक्का लगा दिया था, उस छक्के के बाद सीधा लग गया था कि जीटी ये गेम हार जाएगी और दिल्ली जीत जाएगी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की अगली गेंद डेविड मिलर शॉट खेलते हैं, मिस कर जाते हैं। कुलदीप यादव सिंगल लेने के लिए जाते हैं, कुलदीप यादव को डेविड मिलर सिंगल मना कर देते हैं और उसकी अगली गेंद में भी डेविड मिलर मिस करते हैं। कुलदीप यादव रन लेने की तरफ भागते हैं लेकिन रन आउट हो जाते हैं और ये गेम जीटी 1 रन से जीतती है। जस्ट इमेजिन, एक सिंगल रन से अगर ये सिंगल आ जाता तो शायद से इस मैच के मोमेंटम के कारण दिल्ली क्या पता प्लेऑफ्स में चली भी जाती। तो ये मैच इस लिस्ट में आना डिजर्व भी करती है और इतने ऊपर तो क्यों नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 एंड नंबर 2 की तरफ, एंड मैं दोनों को एक साथ कवर करना चाहता हूँ क्योंकि दोनों सेम टीम्स के बीच में हुई थी, जो थी एलएसजी एंड केकेआर के बीच में। नंबर 3 में मैं मुकुल चौधरी का फिनिश वाला गेम रखूंगा, तो नंबर 2 में सुपर ओवर वाला मैच रखूंगा। चलो बात करते हैं दोनों मैचेस के बारे में। सबसे पहले मुकुल चौधरी की अमेजिंग फिनिश के बारे में बात करते हैं। एलएसजी ने दोनों मैचेस में बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था टॉस जीत के, और इस मैच में जिस मैच में मुकुल चौधरी ने बेहतरीन फिनिशिंग दी थी, उस मैच में अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी के डिसेंट 50s, कैम ग्रीन एंड रोमन पॉल के 30s के कारण वो टीम 181 रन का टारगेट बोर्ड पर खड़ी कर पाई थी और 182 चेस करने उतरी। एलएसजी की तरफ से आयुष बदौनी ने एक शानदार 50 लगाई थी और मुकुल चौधरी, ओ माय गुडनेस, लास्ट ओवर में क्या फिनिश दिया उन्होंने और इस गेम को जीता। और अब बढ़ते हैं
सुपर ओवर वाले मैच की तरफ। यस, सुपर ओवर। आईपीएल में 2 सीजन लगातार सुपर ओवर हुए हैं, दोनों ही सुपर ओवर लेकिन बोरिंग थे। आई नो दैट, दोनों ही सुपर ओवर बेकार थे। पिछले सीजन का चला गया है, इस सीजन के सुपर ओवर के बारे में बात करते हैं। तो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बनाए थे बोर्ड पर, जिसमें रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू सिंह की 83 ऑफ 51 की ताबड़तोड़ नॉक शामिल थी और कैमरन ग्रीन की 34 रन 21 गेंदों में थी। इसके कारण केकेआर एक डिसेंट टोटल तक पहुंच पाई थी, लेकिन मुझे लगा था एलएसजी ये चीज आसानी से कर जाएगी, लेकिन वो लास्ट ओवर ड्रामा, क्या ड्रामा था भाई साहब। आखिरी ओवर में एलएसजी को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और कार्तिक त्यागी को डिफेंड करने थे सिर्फ 16 रन। पहली गेंद बाई, दूसरी गेंद वेस्ट हाइट नो बॉल, तीसरी गेंद वेस्ट हाइट नो बॉल। कंट्रोवर्सी होती है, कार्तिक को बॉलिंग से रिमूव करना है या नहीं करना है। एम्पायर डिसीजन लेते हैं कि उसे रिमूव नहीं करना है और कार्तिक त्यागी अगली बॉल में चौका खाते, फिर उसकी अगली बॉल में विकेट निकालते हैं और उसकी अगली गेंद में बाई का सिंगल आता है और उसकी अगली गेंद डॉट होती है और फिर आता है मोहम्मद शमी का छक्का। जैसे ही लास्ट 2 बॉल्स में 7 रन चाहिए थे, मुझे लगा था एलएसजी ये गेम नहीं जीतेगी, लेकिन मोहम्मद शमी हैड अदर प्लान्स। उन्होंने छक्का मार के ये गेम सुपर ओवर में ले गए और इंडियन सिलेक्टर्स को ये बोला, अगर तुम मेरी बॉलिंग से इंप्रेस नहीं हुए हो तो मेरी बैटिंग देख लो, आई कैन बैट ऑल्सो। और सुपर ओवर कितना बोरिंग था भाई साहब। एलएसजी के मैनेजमेंट ने कितना बेकार डिसीजन लिया। निकोलस पूरन को सुनील नारायण के अगेंस्ट सुपर ओवर में भेजने का डिसीजन कितना वाहियात डिसीजन था। सुपर ओवर में ऑलरेडी सुनील नारायण ने निकोलस पूरन के अगेंस्ट मेड इन सुपर ओवर डाल चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एलएसजी ने भेजा। सोचा होगा रिडेम्पशन निकालेगा निकोलस पूरन, लेकिन आउट हो जाते हैं 0 में। फिर सुपर ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाती है एलएसजी। इसे तेज करने उतरी केकेआर रिंकू सिंह के चौके के कारण आसानी से जीत जाती है। और मेरे हिसाब से अगर सुपर ओवर अच्छा होता, इतना बोरिंग सुपर ओवर नहीं होता, तो ये इस सीजन का बेस्ट मैच होता। लेकिन सुपर ओवर के कारण ये दूसरे नंबर में आई है और नंबर 1 में आता है इस सीजन का बेस्ट मैच, एमआई वर्सेस आरसीबी। ऑलरेडी जब तुम लोग एमआई वर्सेस आरसीबी, एमआई वर्सेस सीएसके, सीएसके वर्सेस आरसीबी, इन मैचेस के हाई स्टेक्स होते हैं। हमें ये लगता है कि लास्ट ओवर थ्रिल मिलेगा, लास्ट ओवर तक गेम कौन जीतेगा वो पता नहीं होगा हमें, और ऐसा ही हुआ इस मैच में भी। इस मैच में हमें एंड तक पता नहीं चला था कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इस मैच में क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ, हल्का समरी देता हूँ, फिर हम लास्ट ओवर की तरफ बढ़ेंगे जो इस मैच का ड्रामा था। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था। भुवनेश्वर कुमार के मास्टर क्लास के कारण एमआई सिर्फ और सिर्फ 166 बना पाई। और हम सबको पता है जिस टीम में चेज मास्टर हो वो उस टीम के लिए 160 170 का टोटल कोई मुश्किल टोटल नहीं है। लेकिन दीपक चहर ने विराट कोहली को जैसे ही 0 पर आउट किया और आरसीबी के विकेट्स गिरते गए पावर प्ले में, मुझे लगा एमआई हैज कम बैक, एमआई कर जाएगी, आज का ये गेम जीत जाएगी। और ये गेम इंपॉर्टेंट भी था एमआई के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। एंड आरसीबी 2 गेम लगातार हार के आ रही थी, ये गेम भी हार जाती, मोमेंटम उनका टूट जाता। लेकिन क्लच पांड्या, कृणाल पांड्या खड़े हुए और उन्होंने खेली बेस्ट नॉक ऑफ हिज करियर, जहां पर उन्होंने क्रैम्प्स के बीचों में रन्स बनाए और आरसीबी को आखिरी ओवर तक ले गए। आखिरी ओवर से जस्ट पहले के ओवर में वो आउट हो गए, लेकिन 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए। इतने रन डिफेंड करने थे एमआई को जीतने के लिए, और आखिरी ओवर दिया गया बावा को। और उन्होंने बावा को ये ओवर देने का डिसीजन वन ऑफ दी वर्स्ट डिसीजन था, ये साबित भी हो गया था। प्रेशर में नो बॉल एंड वाइड्स पर वाइड्स देने की वजह से एमआई को ये गेम कॉस्ट कर रही। मैं सच कहूँगा आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, बावा इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने नो बॉल डाली जब फ्री हिट मिली और रोमारियो शेफर्ड स्ट्राइकर थे। मुझे लगा ये गेम खत्म है, एमआई यहाँ से जीत नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही फ्री हिट पर रोमारियो शेफर्ड ने सिंगल लिया, मुझे लगा ये क्या कर रहा है, ये बंदा लिटरली फिनिशर है, फ्री हिट पे सिंगल निकाल रहा है आखिरी ओवर में।
रोमारियो शेफर्ड के बैट में बिल्कुल बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण एमआई मुझे लगा था जीत सकती है। एमआई के जीतने के चांसेस हुए, लेकिन तभी बावा ने विकेट निकाल दी और बैटिंग में आए भुवनेश्वर कुमार। क्या छक्का लगाया भाई साहब। मतलब तुम सोचो, जिस पिच पर विराट कोहली 0 पर आउट हुए, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल जैसे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पिच पे आके वाइड यॉर्कर को उतनी अच्छी तरीके से 6 के लिए भेज देना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर। इस मैच में जितनी अप्रिसिएशन भुवनेश्वर कुमार की होनी थी उतनी नहीं हुई, लिटरली उतनी नहीं हुई। भुवनेश्वर कुमार ने ये गेम को आरसीबी को 2 विकेटों से जिता दिया, लेकिन ये गेम क्यों मैंने नंबर 1 में रखा, क्योंकि ये गेम कोई 200 प्लस का रन फेस्ट नहीं था, 265 का चेज नहीं था, ना ही 120-125 रन का लो स्कोरिंग मैच था। ये गेम हम आईपीएल फैंस के लिए बनाया गया हुआ मैच था, जहां पर 160-170 का एक स्कोर बनाया था एक टीम ने, जिसे चेज करने उतरी हुई टीम ने आसानी से चेज नहीं किया, लास्ट ओवर तक गेम को ले गए और लास्ट ओवर में जाके जीते। ऐसे ही मैचेस तो मांगते हैं आईपीएल से, लेकिन अभी फ्लैट पिचेस के कारण ऐसे मैचेस नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस मैच में हमें मिला। तो इसी वजह से ये गेम मेरे हिसाब से आईपीएल 2026 का बेस्ट गेम था। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग एंड वंडरफुल क्रिकेट कंटेंट्स आने वाले हैं क्रिकेट लवर्स के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।